हरे कृष्णा। आज हम आप लोगों के लिए वस्तु स्थायित्व, संक्रिया, स्कीम्स और स्कीमा बताएंगे जो जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में इस शब्द का उपयोग किया गया है। इसका क्या अर्थ होता है उसके बारे में बताएंगे। पहला है वस्तु स्थायित्व। ये क्या है? वस्तु के न दिखने पर भी, वस्तु के न दिखने पर भी यह ज्ञान होना कि वस्तु है। वस्तु स्थायित्व कहलाता है। वस्तु स्थायित्व जीन पियाजे के अनुसार वस्तु के न दिखने पर भी यह ज्ञान होना कि वस्तु है, वस्तु स्थायित्व पर। जिससे बच्चा आपका रो रहा है कि नहीं हमको मोबाइल दीजिए, हमको मोबाइल, आप चाहते हैं कि नहीं मोबाइल नहीं दे, आप बोल लुका दिए मोबाइल और बोले कि नहीं कौवा ले गया, बंदर ले गया, कुछ ऐसा बहाना बनाते। लेकिन बच्चा को लगता है कि नहीं मोबाइल है और फिर ढूंढ के निकाल लेता है, तो उसी को वस्तु स्थायित्व कहते हैं। वस्तु के न दिखने पर भी यह ज्ञान होना कि वस्तु है, वस्तु स्थायित्व कहलाता है। कोई चीज आप नुका दिए, उसको लग रहा है कि नहीं यहीं पर है, अब खोज के बच्चा निकाल लिया, ठीक है, या बच्चा को लग रहा है कि नहीं यहीं पर है, तो उसी को हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं जीन पियाजे। दूसरा है संक्रिया। किसी क्रिया को दोहराना अथवा किसी वस्तु को तोड़कर फिर से पहले जैसा बनाने की कोशिश करना ही संक्रिया कहलाता है। किसी क्रिया को दोहराना अथवा किसी वस्तु को तोड़कर फिर से पहले जैसे बनाने की कोशिश करना को ही संक्रिया कहते हैं। जैसे मान लिया कोई बच्चा क्या किया, खिलौना को तोड़ दिया। अब इसमें वो पूछेगा कि रमेश नाम का एक लड़का है जिसका 2 साल या 3 साल एज हो रहा है, वो क्या किया, खिलौना को तोड़ दिया और फिर से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो बताइए कि जीन पियाजे के अनुसार जो है इस शब्द क्या कहलाएगा? यह तो वो संक्रिया कहलाएगा। किसी क्रिया को दोहराना अथवा किसी वस्तु को तोड़कर फिर से पहले जैसे बनाने की कोशिश करना ही क्या कहलाता है? संक्रिया कहलाता है। अगला है स्कीम्स। व्यवहारों का संगठन है जिसको आसानी से दोहराया जा सके। इसको एक कह सकते हैं, भी कहते हैं मानसिक क्रिया का प्रस्तुतिकरण। है, इसको प्रेजेंटेशन भी हम कह सकते हैं। व्यवहारों का संगठन है, स्कीम्स व्यवहारों का संगठन है जिसको आसानी से दोहराया जा सके। यह मानसिक क्रिया का प्रस्तुतिकरण है। जैसे हम प्रतिदिन कोचिंग आते हैं और इसके लिए हम सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, बाथरूम जाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, जूता पहनते हैं, बस पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं,
फिर आज ये काम के फिर वही काम कल कर रहे हैं, यानी डेली डेली क्या करते हैं, उसी काम को कर रहे हैं। तो जो मन में चल रहा है उसी को बार बार दोहरा रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं स्कीम्स। व्यवहारों का संगठन जिसको आसानी से दोहराया जा सके, मानसिक क्रिया का प्रस्तुतिकरण, जो हम प्रतिदिन एक ही काम को करते हैं उसी को हम स्कीम्स कहते हैं। दोहरा रहे हैं उसी को स्कीम कहा जाता है जीन पियाजे के अनुसार। एक है स्कीमा। स्कीमा कहते हैं जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। अब सामान्यीकरण क्या है? तो जो एक चीज सीखा, जो एक चीज सीखा और दूसरी जगह उसको पहचान लेना, दूसरी जगह पहचान लेना या प्रयोग कर लेना। प्रयोग करना, कर लेना या करना, ठीक है। ये एक मानसिक क्रिया है, ये एक मानसिक क्रिया है। अब इसमें क्या है कि कोई चीज को देखकर मन में एक स्ट्रक्चर बना लेना और उसी को बाद में उसको प्रयोग करना या पहचान लिया। मान लिया हम कहे कि एक यहाँ बताए आपको क्लास में कि एक ये है, आप प्लेटफार्म पर जाकर देखे एक, वहां पहचान लिखी यही जो बोर्ड में लिखा हुआ था एक, यहाँ हम देखे उसको एक, तो इसी को कहते हैं हम स्कीमा, यानी जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, पहचान लिया जा सके सीखने के बाद। जिसे मान लिया कोई बच्चा है जो देखा कि मान लिए जाए कोई आदमी जो है मोजा पहन रहा है और उसको देखकर बच्चा फिर अपने से मोजा पहन लिया, या देखा कि कोई चावल और दाल मिला के खा रहा है और फिर वो अपने से चावल दाल मिला के खा ले रहा है, तो उसको जो सीख लिया उसी को कहते हैं स्कीमा। यानी सीखने को स्कीमा कहते हैं, उसी को सीखने के बाद दूसरा जगह प्रयोग करना, पहचान लेना, इसी को स्कीमा कहा जाता है। धन्यवाद।